क्लास 5 सिंपल मशीन। इस चैप्टर में हम लीवर देख रहे थे, जिसमें हम पेज नंबर 85 देख चुके थे। आज हम पेज 86 देखेंगे। द लॉन्गर द रॉड और द लीवर द ईजियर इज टू मूव द लोड। रॉड या लीवर जितना ही बड़ा होगा, लोड को मूव करना उतना ही आसान होगा। ऑल्सो प्लेसिंग द फल्क्रम नियर द लोड रिड्यूस द एफर्ट नीडेड टू मूव इट। और जब हम क्या करेंगे, फल्क्रम को लोड के नज़दीक रखेंगे तो हमें जो एफर्ट है वह कम लगाना पड़ेगा। मतलब जब हम लोड को, जैसे मान लीजिए ये वेट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रॉड है और यहाँ पर एक लोड को उठाना है हमको इस रॉड की सहायता से। तो जो फल्क्रम है हम उसको इसके करीब रखेंगे तो इसको हम यहाँ से एफर्ट लगा के आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन यदि हम इसको यहाँ रख देंगे तो हमें इतना ईजी नहीं होगा इसको उठाना। तो हमें जो भी है, हमें लोड के नज़दीक फल्क्रम को रखना चाहिए और उसके बाद जो अब हम एफर्ट लगाएंगे तो ये आसानी से उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सम एग्जाम्पल ऑफ लीवर डैट वी यूज़ इन डे टू डे लाइफ आर। हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ लीवर्स को देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन से? हैमर हैं, टोंग्स हैं, सीज़र हैं, पिलर्स हैं, नेल क्लिपर हैं। जो आप हैमर हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, टोंग्स होते हैं, चिमटा का इस्तेमाल करते हैं या कैंची का इस्तेमाल करते हैं, नेल क्लिपर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नाखून काटने वाले का। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है वह लीवर के एग्जाम्पल हैं। लीवर आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 डिफरेंट क्लासेस। लीवर को 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन डिफरेंट केसेस। और इस क्लासिफिकेशन को फल्क्रम, लोड और एफर्ट के पोजीशन के हिसाब से इसको 3 केसेस में बांटा गया है। तीनों केसेस में फल्क्रम, लोड और एफर्ट के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। इन फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। जो फल्क्रम, पहले क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है कि फल्क्रम जो होता है वह लोड और एफर्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो फल्क्रम पहले में बीच में हो जाएगा। किसमें? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में फल्क्रम बीच में होता है। किसके? लोड और एफर्ट के। इसके एग्जाम्पल होते हैं सीजर, ट्रॉली, पिलर्स एंड सीसॉ। ठीक है, सीसॉ, ट्रॉली और पिलर्स इसके, पाइलर्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, सीसॉ वाले झूले में क्या होता है? सीसॉ वाला झूला भी यहाँ बीच में फिक्स होता है, यहाँ एक बच्चे बैठते हैं, यहाँ एक बच्चे बैठते हैं, है ना। तो फल्क्रम किसको कहते हैं? जो फिक्स्ड पार्ट होता है। तो इस वजह से क्या होगा, सीसॉ इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ऐसा ही हमें सीजर में भी देखने लगता है, कैंची बीच में से फिक्स होती है, पीछे हम एफर्ट लगाते हैं और एक तरफ से काटते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है कि सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में जो लोड होता है वह बीच में आ जाएगा। ठीक है, फल्क्रम और एफर्ट किनारे किनारे आ जाते हैं। जो बॉटल ओपनर होता है, नट क्रैकर होता है और जो व्हील बैरो, मतलब जो इस तरीके की कूड़े वाली गाड़ी होती है, वह इसका एग्जाम्पल है। बीच में हम क्या रखते हैं? लोड रखते हैं। इसके आगे की तरफ क्या बना रहता है? पहिया बना रहता है जो कि फिक्स होता है और हम एक साइड से क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं, अपना प्रयास करते हैं। थर्ड क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है कि एफर्ट बीच में होता है, जो हम प्रयास करते हैं वो बीच में होता है और फल्क्रम फिक्स होता है और साथ ही साथ एक साइड में लोड होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिशिंग रॉड और टोंग्स। जो चिमटा होता है वो, और जो चिमटा के साथ साथ जो फिशिंग रॉड है वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इसमें जो एफर्ट लगाएंगे वो बीच में लगाएंगे और फल्क्रम जो होता है वो पीछे होता है, जो कि फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद दिया है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन देखते हैं क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोपिंग और स्लैटिंग सरफेस विच कनेक्ट टू ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल। इंक्लाइंड प्लेन क्या है? एक तिरछा सरकने वाला सरफेस है जो कि नीचे के अंत से लेके ऊपर तक जाता है। जैसे कि ये झूला आप देख लीजिए, ये इस तरीके का कुछ होता है, तिरछा। ठीक है, स्लैटिंग मतलब हो गया तिरछा। ठीक है, जो नीचे के एंड से लेके ऊपर के एंड तक जाता है। इट हेल्प्स टू मूव हैवियर ऑब्जेक्ट टू ए हाइट। और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी भारी सामान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। एन इंक्लाइन प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट मेक्स इट ईजियर। जो इंक्लाइन प्लेन है वो जो वर्क होता है, वर्क जो करते हैं हम, तो उसको कम नहीं करता है बल्कि क्या करता है? हमारे काम को आसान कर देता है। चिल्ड्रन स्लाइड इन ए प्लेग्राउंड। बच्चे जो प्लेग्राउंड में इस वाले झूले पे, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस पे झूलते हैं। ये भी एक इंक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल है। रैम्प्स और फॉर व्हील चेयर एंड स्लोपिंग रोड्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द
इंक्लाइन प्लेन, रैम्प्स जो होते हैं व्हील चेयर के लिए, ऐसे हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि इस तरीके की एक सीढ़ी बनी होती है जिसपे व्हील चेयर आसानी से चल पाता है वो, और साथ ही साथ जो स्लोपिंग रॉड्स होते हैं यानी जो तिरछे रॉड्स होते हैं, ये सब क्या है, इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद पुली, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू और वेजेस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम देखें लीवर देखें, टाइप्स ऑफ लीवर देखें और इंक्लाइन प्लेन देखें। टाइप्स ऑफ लीवर में हम देखें फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। इसमें आप देखिएगा कि पोजीशन के हिसाब से हम किस तरीके से उसको डिस्टिंग्विश करते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर क्या होता है, थर्ड क्लास लीवर क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या बीच में आएगा, फल्क्रम, सेकंड क्लास लीवर में क्या बीच में आएगा, लोड, और थर्ड क्लास लीवर में क्या बीच में आएगा, एफर्ट। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।